हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो देखते देखते ही निफ्टी आ गई 18,100 पे, जो मेरा फाइनल लेवल था 18,100। जो मैंने पैटर्न देखा, रेजिस्टेंस देखा, उस हिसाब से मुझे जो लग रहा था तो निफ्टी वहाँ पे आ गया। आप आगे का क्या सिनारियो होगा और आ, आगे हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो आगे का सिनारियो आपको यहाँ पे थोड़ा पॉज लेना चाहिए, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए मैं बोल रहा हूँ, शायद 1-2 दिन या 3 दिन के लिए मार्केट थोड़ा पॉज रहेगा या तो डाउन ट्रेंड आएगा। तो डाउन ट्रेंड में मुझे यहाँ से निफ्टी लग रहा है 17,700-650, ठीक है। एक 200 250 पॉइंट 300 पॉइंट का एक डीप आ सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। अगर नहीं आया तो बहुत अच्छा है, बट आएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि क्या होता है, कुछ स्ट्रेच हो जाता है लेवल। मान लो आप 500 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, ऐसे हाथ पकड़ के रखा हुआ है, कितनी देर तक आप चला सकते हो? थकान लगेगी ना, तो आप रुकोगे थोड़ा, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होगे फिर चलोगे। तो ये थोड़े, मुझे पता नहीं इसको मार्केट से रिलेट करना चाहिए कि नहीं, बट ये वर्क करता है, काफ़ी कुछ वर्क करता है मार्केट में, थोड़े बेसिक्स तुमको पता हो तो। जब भी आपको 17,600 17,800 दिखे तो फिर से ले लेना। मेरी मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, ऑप्शंस में ट्रेड करने से जब हाई बीटा स्टॉक्स पकड़ लिया करो। अगर ऑप्शन में ट्रेड करना ही है तो पोजिशनल ट्रेड लो। देखो, लिवेज लिवेज करोगे तो उससे कुछ ज़्यादा पैसा तगड़ा बनेगा नहीं, हम टैक्स और ब्रोकरेज में ही सारे पैसे बिगाड़ दोगे। बेटर है कोई भी एक कॉल या दो कॉल लेके उसको, जैसे इस वीक का या नेक्स्ट वीक का या मंथली कॉल या तो नेक्स्ट मंथ का कॉल, कोई भी एक कॉल लेके छोड़ दो उसको, ठीक है। जाने दो जहां जाता है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपके दिमाग में रखना कि मैंने 12,000 डाला है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जाएगा तो 12,000 ही जाएगा, उससे ज़्यादा कितना जाएगा। बट 12 के सामने आएगा कितना, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास नहीं है, ठीक है। इट कुड बी 3 टाइम्स 4 टाइम्स और 5 टाइम्स एज वेल। मैंने 17,250 का कॉल लिया, 97, यू वोंट बिलीव, मैं 790 रुपये पे निकला हूँ, ठीक है। सोचो अब क्या मिल सकता है आपको। कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं था उसमें मेरा, मैंने ऐसे डाल दिया कि चल जाने दे, मैंने देखा ही नहीं उसकी तरफ। और जब मैंने मैं तो भूल ही गया था, जब मैं एग्जिट किया 790 रुपीज़ के 790 रुपीज़ के आसपास था, जितना मुझे याद है। तो ये हो सकता है कहाँ 17,250 और कहाँ 18,100, ठीक है। और मैं निकला भी हूँ 18,000 के आसपास, ठीक है। तो मुझे निकलना तो नहीं चाहिए था, बट मैंने सोचा चलो छोड़ो, ठीक है, अभी टाइम बचा नहीं है तो निकल जाते हैं। तो अभी क्या क्या फैक्टर्स मार्केट को ऊपर लेके आ रहे थे वो डिस्कस करता हूँ। मार्केट को जो फैक्टर्स ऊपर लेके आ रहे थे इतने टाइम से, जो मेरे को कई लोग पूछ रहे क्या रीजन है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो लेट अस डिस्कस। देयर आर मेनी थिंग्स दैट इज पुलिंग मार्केट अप। तो मार्केट को सबसे पहले जो ऊपर लेके जा रहा था वो कमोडिटी प्राइजेस में क्राइसिस आना, मतलब नीचे जाना, ठीक है। तो कमोडिटी प्राइजेस, जो क्रूड ऑयल का भाव चल रहा था $140, अभी $80-90 के आजू बाजू हो गए, तो सबसे बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। फिलहाल सबसे बड़े कंजम्पशन क्रूड का ही होता है, तो क्रूड अगर नीचे जाएगा तो ही इंडिया को बेनिफिट होगा, वो बहुत क्लियर है। दूसरा, डॉलर का नीचे जाना, ठीक है। तीसरा तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है ये रेटिंग सुधर जाना। रेटिंग बड़ी बड़ी बैंक्स की री रेटिंग हुई है, और इंडसइंड बैंक की री रेटिंग हुई, आरबीआई बैंक की री रेटिंग हुई, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा आए। तो ये सब मार्केट ब्रेथ समझने की बात है, इसको मार्केट ब्रेथ बोलते हैं। अगर मार्केट ब्रेथ समझोगे तो मार्केट का ढांचा आपको अपने आप समझ में आएगा कि भाई क्यों तेजी हो रही है, ठीक है। फिर और एक फैक्टर है, एफआईआई बुलिश हो गए, डीआईआई बुलिश हो गए, एफपीआई बुलिश हो गए। तो ये सारे फैक्टर्स से जो मार्केट को खींच रहे थे, सेम चीज मैंने पिछले 2-3 वीडियो में भी बोली, आप देख सकते हो उसको पॉइंट। मैं क्यों इतना बुलिश रहता हूँ ये सब चीज़ों में, क्योंकि मैं डेटा स्टडी करता हूँ, पॉइंट स्टडी डीप समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई कहाँ पे मोमेंटम बन रहा है। जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम आपको सीमेंट सेक्टर के बताया, उसके बाद आईटी सेक्टर को बताया, उसके पहले बैंकिंग सेक्टर को बताया। अब सोचो कितनी बड़ी रैली आ गई, ठीक है। आपने उसको अगर इंडसइंड को 960 रुपीज़ में पकड़ लिया होता, जब 1130 1140 आ गया, मुझे तो अभी भी इंडसइंड में बहुत रैली बाकी है, क्योंकि जिस हिसाब से वो गिरा था बेइंतहा, उसमें मंदी आई थी। आरबीएल भी कोई भी डीप आता है उससे बाय करो, इंडसइंड में भी कोई भी डीप आता है बाय करो, एक्सिस में भी कोई भी डीप आता है बाय करो। कोटक तो छोड़ना ही मत, ठीक है। कोटक में मुझे 2200-2300 के लेवल दिख रहे हैं यहाँ से, तो आप उसको कोई भी डीप आता है ऐड करो, छोड़ दो, ज़्यादा ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। पोजिशनल ट्रेड में बहुत पैसे बनते हैं, यू वोंट बिलीव, ठीक है। मैंने 30-32% का महीने का रिटर्न निकाला इन्वेस्टर्स का, ठीक है। तो ये आराम से आपके पैसे निकल सकते हैं इसके अंदर। तो स्विंग और पोजिशनल ट्रेड मार्केट ब्रेथ समझने के बाद करो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, ठीक है। और ये सारे साइकिल्स थे मैंने जो बताए आपको, जैसे क्रूड का प्राइस नीचे आना, डॉलर का प्राइस नीचे आना, ठीक है, बाहर के माहौल सुधर जाना। अभी भी कुछ इकोनॉमी में उतना ठीक नहीं चल रहा है, पर मार्केट कंडीशन इंडिया के लिए तो बहुत अच्छे हैं, राइट। सारे बड़े बड़े इंडिया इन्वेस्टर्स इंडिया पे बुलिश है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया
IMF के डेटा के हिसाब से मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे भी डाला था कि वर्ल्ड की 5वें नंबर की इकोनॉमी हो गई है इंग्लैंड को पीछे छोड़ के। सो दिस आर वेरी बिग फैक्टर्स, ठीक है। इसके साथ इन्फ्लो आना भी बहुत अच्छी बात है। सो ये मोटा मोटी सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद IT सेक्टर में भी स्पार्क चालू हो गया, सीमेंट सेक्टर में भी स्पार्क चालू हो गया, मेटल सेक्टर में भी स्पार्क चालू हो गया। मेटल सेक्टर तो अभी भी थोड़ा स्क्वीज है, उसमें बाय एंड डिप्स तो डेफिनेटली बनता ही बनता है, ठीक है। सो मोटा मोटी आई हैव डिस्क्राइब एवरीथिंग अबाउट मार्केट्स। और ऑटो सेक्टर की रीरेटिंग हुई, देखो बुकिंग कितनी तेजी हो रही है। और दूसरा अभी और एक फैक्टर जो है आपको यहाँ पे बुलिश यहाँ से हो सकते हो उसका, कि अभी दिवाली आ रहा है, तो दिवाली में क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा लोगों का, लोग खरीदने निकलेंगे, खर्चा करेंगे। तो आपको पकड़ना है कहाँ पे खर्चा करेंगे। देखो दिवाली की थीम क्या क्या है आपको मैं समझाता हूँ। दिवाली में आपको पेंट सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लोग रिनोवेशन कराते हैं फर्नीचर। तो फिर आप डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज बाई कर सकते हो, अंबर बाई कर सकते हो। उसका रीज़न है दिवाली के टाइम ये सब स्टॉक्स में स्पार्क दिखता है और उस टाइम फिर वो थम जाते हैं। तो जब स्पार्क दिखता है तभी इन्वेस्टमेंट करो ना, जब पड़े रहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या लॉजिक है, ठीक है। तो डिक्सॉन, एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स, फिर अपने जो हिटाची, ये सारे स्टॉक्स जो हैं आप ये सब बाई करके रख सकते हो, जिसमें अच्छा रिटर्न निकलेगा। और बाकी सारे स्टॉक्स तो मैं रिकमेंड कर ही रहा हूँ, बट ये सारे स्टॉक्स में मुझे थोड़ा मोमेंटम लग रहा है, ठीक है। मैं सारी स्टॉक्स की लिस्ट आपको डिटेल में दे देता हूँ, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देना, छोड़ देना। मोटा मोटी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मार्केट ऊपर जाने के क्या रीज़न थे, अभी नीचे जाने का फिलहाल कोई रीज़न नहीं है, कुछ आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। चलो, बी ए इन्फॉर्म इन्वेस्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमेशा इन्फॉर्मेशन से भरपूर रखो अपना दिमाग, ये खाली नहीं होना चाहिए ये भरा होगा तो बहुत पैसा बनेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग एंड कीप एजुकेटिंग अदर्स एज वेल।